राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है 7 o'clock और यस्सु रेडी हो चुका है, कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं और मैं बस रेडी नहीं हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, बस रेडी नहीं हूँ। और टुक टुक के पापा भी उठ चुके हैं, वो वॉशरूम में हैं। तो आज नवरात्रि का सेकेंड डे है और आज ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है। तो आज के दिन ग्रीन पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि उनको बहुत पसंद है ग्रीन कलर। तो मैं आज डालूंगी ग्रीन कलर की साड़ी। और आइए मैं आपको कान्हा जी से मिलवाती हूँ, दर्शन कराती हूँ उनके। आज वो कैसे लग रहे हैं देखिए। तो ये रहे मेरे कान्हा और यशु, उनको भोग लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं। सुबह में मेरे गोपाल जी भोग लगाते हैं फल का। मैं किसी दिन इनका भी रूटीन शेयर करूंगी। और ये यशु रेडी हैं, जो कि मैंने बताया था, और कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं। जरा कान्हा जी को दिखाओ, जरा दिखाओ, 1 मिनट। कान्हा जी, राधे राधे कान्हा, कैसे हो आप? भोग लगा रहे हैं इसलिए मेरे कान्हा बोलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। फिर पूजा करने के बाद आज का दिन कैसा रहता है मैं आपसे शेयर करूँगी। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ये मेरी मम्मा की साड़ी है जो कि इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी शादी के टाइम मैं ले कर आई थी। और ये कितना भी पुराना हो जाता है मुझे इससे एक अलग ही अटैचमेंट लगाव है। ब्लाउज़ मेरा है बट साड़ी मेरी मम्मा की है। और आज ग्रीन पहनना चाहिए इसलिए मैंने ग्रीन डाला है। तो आइए मिलते हैं पूजा पे। तो मैं बना रही हूँ चाय और यहाँ मीटिंग चल रहा है। देखिए, ये हैं प्रिया माता जी और क्या नाम है, मानसी। मानसी के बाल जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं। ये अपने बाल से फेमस हैं। ये छोटी की बहन है मानसी। और टुक टुक रानी को लेके आओ जी। टुक टुक रानी, सब घर बिखरा पड़ा है मेरे भरोसे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है साफ सफाई करने का। ये टुक टुक आ गई। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने और मैंने ले लिया फूल। छोटी सुबह 5 बजे जाकर मेरे लिए फूल लेके आती हैं, माता जी के लिए फूल लेके आती हैं। मैंने फूल चढ़ाया माता जी को। और आप दीवार पे गौर कर रहे होंगे, चुंदरी प्रिंट पेपर सारे में लगा है बट थोड़ा दूर नहीं लगा हुआ है। तो एक दीदी पूछ रही थी कि क्यों पेपर कम पड़ गया था क्या। तो नहीं, पेपर कम नहीं पड़ा था। इसके पीछे एक रीज़न है, एक स्टोरी है, जो कि नाथ तिवारी लोगों में एक ननद भाभी थे, कुछ ऐसा स्टोरी है। उनकी पूजा होती है होली के दिन, इसीलिए उन लोग को रूम में बैठाया गया है। जोत चल रहा है। और ये जो देवी लोग हैं ना, इनको चावल के आटे से कुछ लिखा जाता है, उनको ऐसे ही घर में रखा जाता है और उनकी पूजा होती है काफ़ी विधि विधान से। किसी दिन मैं ये स्टोरी भी शेयर करूँगी। माता जी से पूरा पूछ लूँगी कि कैसे क्या चीज़ें थी, इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या स्टोरी थी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं 2 साल से उनका सेवा कर रही हूँ। उनका स्पेशली होली और दिवाली में काफ़ी अच्छे से पूजन होता है। जैसा मुझे माता जी बताती हैं मैं वैसा करती हूँ। माता जी मतलब मेरी सासू माँ। और बस यही कुछ है। और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, मुझे ऐसा लगता है। कभी फुर्सत ही नहीं मिली इतनी कि बैठ के मैं सारी चीज़ें पूछूं, बट थोड़ा बहुत मुझे पता है। मैं सोच रही हूँ मैं आधा अधूरा क्या ज्ञान बांटूं, मैं पूरा नॉलेज ले लूँगी तब करूँगी। और ये जो पूजा होती है ये हमारे पूरे गांव में होती है, जो भी नाथ तिवारी लोग हैं उनके घर। उसके बाद मैंने किया है दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा करने के बाद थोड़ा टाइम लगा मुझे, क्योंकि टुक टुक रो रही थी तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, और अभी भी टुक टुक रो ही रही हैं। उसके बाद मैंने किया रामायण। रामायण में मैं रोज़ 5 चौपाई या 11 चौपाई पढ़ लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है रामायण पढ़ना। टुक टुक जब पेट में थी, मैं जब प्रेग्नेंट थी, तो मैंने रामायण स्टार्ट किया था। मैं कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी रामायण। तो मैंने सोचा कि अब नवरात्रि में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अगर कंप्लीट हो जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं भी होगा तब भी मैं रोज़ शाम को रामायण पढ़ती हूँ। ज़्यादा नहीं, 5 या 11 ऐसे करके मैं दोहा पढ़ लेती हूँ। और बस यही है, रामायण पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटा बच्चा होने की वजह से थोड़ी समस्या तो हो जा रही है, पर कोई नहीं, भगवान के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ेगा। उन्होंने ही तो इतना क्यूट बच्चा दिया है मुझे।
उसके बाद मैंने आरती की। आरती जय अम्बे गौरी जो चालीसा के एंड में है वो मैं करती हूँ। और आरती होने के बाद सब भगवान लोगों को मैंने प्रणाम किया और बड़े लोगों को प्रणाम किया, सास ससुर पति देव को। और ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई प्रणाम करते हुए, सिर्फ भगवान लोगों का हो पाया है। जब आप सुबह उठते हो और नहा धो के भगवान की पूजा कर लेते हो तो जब सामने माँ बाप हैं, साक्षात भगवान, वैसे तो हमने भगवान को देखा नहीं है तो भगवान के रूप में माँ बाप ही हैं। मेरी मम्मी तो है नहीं, तो सास ही मेरी माँ है और ससुर जी मेरे पिताजी हैं। तो मैं जब भी पूजा करके उठती हूँ तो मैं पहले इन दोनों लोगों को प्रणाम करती हूँ, फिर अपने पति देव को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं चली गई हूँ किचन में। अब बना रही हूँ मैं खाना। खाने में मैंने बनाया दाल चावल रोटी सब्जी। और मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि टुक टुक के पापा छत पे हैं और हंस रहे हैं मुझे देख के। अभी खुद नहाया नहीं है और जब मैं बोल रही हूँ कि नहा लो तभी खाना खाना, तो बोलना है कि ऐसा ज़रूरी होता है क्या। व्रत हैं, अगर व्रत का उपवास खोला जाता है तो सुबह नहा के और माता जी के सामने मत्था टेकने के बाद ही तो कुछ खा सकते हैं। पर ये मेरी बात कहाँ सुनने वाले हैं भाई। खैर फाइनली नहाने चले गए, नहा के ही खाना खाया है इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। ये क्या कर रही हो? नवमी के लिए गेहूं धुल के गई हैं भाभी, तो मैं इसको फैला रही हूँ क्योंकि सफाई से इसको सुखाना होता है, माता जी का पूजा चढ़ता है। इसलिए मैं इसको फैला रही हूँ धूप में। और तुम वीडियो बनाने लगे, चलो अच्छी बात है। सबको पता चलना चाहिए कि मैं कितना काम करती हूँ। मैं सिर्फ रील्स बनाती हूँ। तो गाइज़ मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं जा रही हूँ अब रेस्ट करने। टुक टुक को मैंने सुला दिया, टुक टुक सो गई हैं। बहुत परेशान किया इन्होंने, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग में भी बहुत टाइम लग गया। घर भी अभी काफ़ी बिखरा पड़ा है, अभी समेटना है, तो मैं अब रेस्ट करके उठूँगी तो करूँगी ये सारी चीज़ें। खाना वाना सबने खा लिया और पूजा की बहुत सारी तैयारियाँ करनी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नियम होते हैं नवमी के। तो अभी से हम लोग लगे पड़े हैं। जैसा कि आपने देखा कि गेहूं धुल के आया है ऊपर, तो मुझे फैलाना पड़ा है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल, देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है नवरात्रि का। आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा। सब माता रानी की कृपा रही और भगवान आप लोग पे भी कृपा बरसाएं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। और क्या मैं बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बिकॉज मैं इतनी थक गई हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैं जा रही हूँ आराम करने और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। पूरा ब्लॉग देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। राधे राधे, जय माता दी।